हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद आलोक। तो आज की निफ्टी की क्लोजिंग है 25,090। तो वहीं जैसे कल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, अगर फ्लैट ओपन होता है तो ठीक है, नीचे ऊपर की तरफ एक ट्रेड फिर भी मूवमेंट में मिल जाएगा। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप के बाद में अगर गैप फिल कर देता तो एक साइडवेज ही हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से कल हम ट्रेड कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी मार्केट एकदम से शार्प रैली देता है, उसके बाद में साइडवेज हो जाता है, तो इस वाले जोन में एक बटरफ्लाई बनाई जा सकती थी। मतलब काफ़ी साइडवेज हो जाएगा, मतलब मे भी हो सकता है कि पूरा वीक ही ये साइडवेज निकाले, या फिर एक्सपायरी पे अप डाउन साइड में ज़्यादा चांसेस हैं ब्रेक करने के, अप साइड में पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम है। तो बाकी देखते हैं कि थर्सडे को क्या होता है। तो आओ तो डिस्कस करते हैं क्या क्या सिनेरियोज रह सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। तो फ्लैट ओपन के बाद सबसे पहले ये हम गैप फिल का वेट करेंगे। गैप फिल नीचे की साइड में 25,000 वाला ये गैप फिल हो जाए, उसके बाद में फर्दर यहाँ से पिन बार या फिर बुलिश एंगलिफिंग टाइप कोई कैंडल मिलती है तो रिजेक्शन के लिए ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये जो मार्केट गैप अप खुल के जो साइडवेज हुआ है, तो ये जोन एज अ रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा। तो 25,090 पहला रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद में फर्दर अगर ऊपर निकलता है तो फिर ये 25 टू 87 से लेकर 25,325 वाली रेंज है। यहाँ पे आप निफ्टी को देख सकते हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा देखते हैं क्या सिनेरियोज रह सकते हैं अगर मार्केट फर्दर गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद में यहाँ पे खुलेगा 25,200 220 के नियर बाय। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो रहेगा कि या तो पहले नीचे आए गैप फिल करे, या फिर पहले ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद में फिर इस तरीके से एक शॉर्टिंग प्लान की जा सकती है वापस नीचे की तरफ। तो फर्स्ट हर्डल जो हमारा रहेगा वो 25,151 रहेगा वही। उसके बाद में अगर इसको पुल बैक लेता है, फिर ब्रेक करता है इस तरीके से, तो फिर नीचे की साइड में ट्रेड हमें एक मिलेगी इस साइड से। तो आइए डिस्कस करते हैं कि यार फर्दर मार्केट गैप अप खुलता है, वैसे खुलेगा नहीं लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस सिनेरियोज में क्या करना चाहिए। अगर फर्दर गैप अप खुल जाता है बहुत ज़्यादा 25,405, तो यहाँ पे इस सिनेरियोज में हम क्या करेंगे, पहले नीचे इस सेम लेवल का टेस्ट करने का वेट करेंगे। उसके बाद में रिजेक्शन अगर बनते पिन बार या फिर बुलिश एंगलिफिंग तो अपर साइड में, या फिर अगर यहीं साइडवेज हो जाता है तो हम 1 मिनट या 3 मिनट के अंदर पहले चेक करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, किस तरीके से मार्केट इंट्राडे में ट्रेड कर रहा है, उस हिसाब से इंट्राडे में ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। वहीं अगर गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन खुलने के बाद जो हमारे पास सिनेरियोज रहेंगे, यहाँ के 24,800 के आसपास खुल गया तो नीचे की साइड में फर्दर आता है 24,816, ये फर्दर सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट के बाद यहाँ से थोड़ा सा बायबैक देखा जा सकता है। उसके बाद में वापस यहाँ से कंसोलिडेट अगर नीचे ही करने लगता है इसके, तो फिर वापस अपर साइड में ब्रेक कर सकता है, वरना अदरवाइज यहीं कहीं साइडवेज क्लोज हो जाएगा, फिर इसी रेंज में घूमता रहेगा। ओके गाइस, तो अगर वापस शॉर्ट प्लान करना है तो शॉर्ट प्लान करना है यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक के बाद हम प्लान करेंगे और एसएल को कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल करेंगे। अगर फर्दर नीचे खुलता है तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, मे बी स्लाइटली गैप अप, या फिर इसी रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होगा। 24,996 से लेके 25,290, मतलब 25,000 से लेकर 25,290, 25,300, 300 पॉइंट की रेंज है। इसी के अंदर कहीं ना कहीं एक्सपायरी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आओ एक बार ऑप्शन चेन पे नज़र मार लेते हैं। तो ऑप्शन चेन के अंदर देखा जाए तो वही लास्ट जो हम मंथ से देख रहे हैं 26,161.5 लाख वाइज है, और नीचे की साइड में 24,000 पे हाईएस्ट वाइज है, 24,000 पे 107 लाख वाइज है। जो मिड में जो रेंजेस इस वीक के अंदर पोजीशंस बनी है वो है 25,500 116 लाख वाइज है, मतलब 25,500 भी बाजार इस हफ्ते नहीं तोड़ेगा। उसका हमें फर्दर अगर थोड़ा सा नीचे चले तो 25,000 पे भी बहुत खास 86.4 लाख वाइज है। 25,000 25,300 वही एक रेंज निकल के आ रही है मोटी मोटी, कहीं ना कहीं 25,300 पे 67 लाख वाइज है, मतलब इसको ब्रेक कर सकता है। मतलब 25,000 से 25,500 मोटा मोटा एक्सपायरी देखने को मिल सकती है जो ऑप्शन चेन कह रही है। बाकी जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि अपर साइड में 25,500, नीचे साइड में 25,000। 25,000 फिर ब्रेक होता है तो 24,800 600 वाले लेवल्स नीचे मेजर सपोर्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो आप बैंक निफ्टी के ऊपर नज़र मार लेते हैं। बैंक निफ्टी में जैसे कल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी के अंदर ये जो लेवल है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ट्रीट कर सकता है 56,644 से लेके 56
700 वाला, तो मार्केट यहाँ नीचे तो गया, ब्रेक भी गया इसको, लेकिन यहीं के कंसोलिडेट हो गया। तो मैं फर्दर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस से ऊपर की तरफ मूव दे। तो ऊपर की तरफ मूव दे तो हमें बाय प्लान तभी करना है जब 56,700 वाले लेवल को रिटेस्ट करे और हायर राइज बनाता अपर की साइड में निकल जाए। तो इस तरीके से हम ये प्लान कर सकते हैं। फर्दर तो डाउन साइड में अगर आता है तो डाउन साइड में ब्रेक करने के बाद में रीटेस्ट करता है, तो इस तरीके से एक नीचे की ट्रेड भी हमें देखने को मिल सकती है। नीचे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 56,179 से लेके 56,233, उसके हमें इस 55,670 से लेके 55,770, इससे ज़्यादा मैं नीचे भी बैंक निफ्टी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ जब तक कि कोई पैनिक या फिर कोई न्यूज़ नहीं आती है मार्केट के अंदर, कोई ऐसी सिनेरियो जो बेरिश सिचुएशंस को पैदा करे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।